2008 में हुए मालेगांव धमाके में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही अब इस मामले में जो आरोपी रह चुके हैं उन्होंने ये बताया कि उन्हें महाराष्ट्र एटीएस ने बहुत प्रताड़ित किया था, जिस वजह से उनको कई सारे नाम लेने के लिए कहा गया था। हमारे साथ आरोपी नंबर 5 इस मामले में है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ आप पे आरोप लगाए थे और आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ? मालेगांव बम ब्लास्ट 2008 में हम सभी के सभी निर्दोष थे। केवल और केवल हम जो उस वक्त का जो केंद्र का सरकार था उसके विरोध में हम प्रचार प्रसार करते थे, अपनी धर्म रक्षा का कर्तव्य निभाते थे, इसलिए हमको चुन चुनकर इस मुकदमों में लटकाया गया। आज अभियोजन पक्ष का जो गवाह था साक्ष्य क्रमांक 40, जिसने एटीएस ने अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत उसका बयान दर्ज किया था, आज वो अपने बयान से मुकर गया और उसने आज भगवान की सौगंध खाकर स्पेशल एनआई कोर्ट मुंबई में आज कहा कि मुझे एटीएस मुंबई वाले अपने घर से उठा के लेके गए थे, मुझे बहुत जमीन के ऊपर बिठा के आरोपी जैसा मेरे साथ व्यवहार करते थे, मुझे अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार वालों को भी अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, मेरे घर के अंदर भी पुलिस वालों को बिठा के रखते थे, मुझे इलीगल डिटेंशन पूना में और मुंबई में रखा गया और केवल एक ही वो हर बात कहते थे कि जब तक 5 आरएसएस वालों के तू नाम नहीं लेता है तब तक हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने जो 5 आरएसएस वालों के नाम थे उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, इंद्रेश कुमार जी, स्वामी असीमानंद जी, देवधर जी और काका जी, ये आज एविडेंस में रिकॉर्ड किया है स्पेशल एनआई कोर्ट ने। और आखिर में उसने वेदना से ये कहा कि सर मेरी जान को खतरा है, मुझे आप पुलिस प्रोटेक्शन दीजिएगा करके। जब स्पेशल पीपी साहब ने उसको कहा कि आज तक आपने ये बात किसी को क्यों नहीं कही करके, तब उसने कहा कि सर मुझे कानून की जानकारी नहीं थी और मैं मुंबई एटीएस पुलिस से मैं डरा हुआ था, इसलिए आज तक मैंने कोई कानूनी कार्रवाई मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं किया। जब मैं इन पर्सन उसको क्रॉस कर रहा था तब उसने कहा कि हाँ मैं अवश्य अपने अभी बचे हुए जिंदगी में मैं मुंबई एटीएस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं उनका लीगल कंप्लेंट करूंगा करके। जो गवाह थे उनको आरोपियों जैसा ट्रीट किया गया, आप पर भी आरोप लगे थे, आपको भी गिरफ्तार किया गया था। आखिर आप लोग लीगली कैसे जानने वाले हैं आगे एटीएस को लेकर? हम सभी निर्दोष है, इसलिए मैंने अपना कोई भी वकील नहीं किया करके इस मुकदमे के बाद में समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ, ऐसे बहुत सारे केसेस में उस वक्त की सरकार ने हिंदुओं को लटकाया, लेकिन वहां पर स्वायत्त न्यायालय में सच सामने आया और सभी के सभी निर्दोष साबित हुए। ये वास्तविकता है कि मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप होने के बावजूद भी हमें जमानत के ऊपर रिहा किया गया, क्योंकि हमारे खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई भी साक्ष्य नहीं है और 15 गवाह लीगल लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं कि उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया गया। लेकिन वो भगवान की सौगंध खाकर आज कोर्ट में बोलता है कि हमने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, हम किसी कार्यक्रम में गए नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, हम किसी को जानते नहीं है। तो एक गवाह झूठ बोलेगा, दूसरा गवाह झूठ बोलेगा, 15 गवाह कैसे झूठ बोल सकते हैं? इसलिए मेरा ये कहना है कि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, जिनको मैं नहीं मिला, जिनको मैं नहीं जानता, तो हमारे ऊपर भी प्रेशर दिया गया। हमने कहा कि भैया तुम्हारे बाप का नाम लेते, ये हमारे दैवत है, हम इनका नाम क्यों लेंगे? हम अपनी जिंदगी इस देश में धर्म रक्षा में, देश रक्षा में लगाना चाहते हैं, किसी को बेवजह इतने घिनौने मुकदमे में हम नहीं लटकाना चाहते हैं। इसलिए हम आरोपी है, 13 साल से भुगत रहे, लेकिन मुझे स्वायत्त न्यायालय के ऊपर विश्वास है, भारतीयों के ऊपर विश्वास है कि सच भारत के सामने आके रहेगा, मुंबई एटीएस का कुछ चरित्र दुनिया के सामने आके रहेगा। परमवीर, क्या लगता है कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी है? आप परमवीर की बात कर रहे थे। स्वाभाविक तौर के ऊपर कि जैसे स्वायत्त न्यायालय होता है, आरबीआई जैसा स्वायत्त होता है, वैसे हमारी देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्वायत्त नहीं होती है। यह हमारा भारतीयों का दुर्भाग्य है। केंद्र की सरकार के इशारे के ऊपर केवल और केवल भगवा आतंकवाद और हिंदू दहशतवाद का थ्योरी चलाने के लिए इसके जो प्रतीक थे, इनके जो आदर्श थे, उनको लटकाने का षड्यंत्र उस वक्त की केंद्र की सरकार ने किया है, ऐसा मेरा मानना है। 2014 में केंद्र की सरकार बदली, 2008 का केस है, 26/11 के केस हमारे बाद में का केस है। अगर इस केस में कुछ भी सच्चाई होती तो कसाब के केस के पहले इस मुकदमे के गुनहगारों को फांसी पर लटका देते थे, लेकिन ये केस लटका के रखा और इसके ऊपर बहुत सारी राजनीति चलती रही। लेकिन आज स्पेशल एनआई कोर्ट में सच धीरे धीरे सामने आ रहा है और हमारा जो किसी भी आक्रांताओं ने, ना ही किसी अंग्रेजों ने भी यहाँ के देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को हिंदू दहशतवाद और भगवा दहशतवाद का लेबल नहीं चिपकाया। वो लेबल दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज सिंह चौहान, शरद पवार, सोनिया गांधी, शकील अहमद और अहमद पटेल ने किया था। आज वो सभी के सभी झूठे थे, देश विरोधी थे, हिंदू विरोधी थे। आज ये धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। तुम्हारे साथ मालेगांव का जो 2008 का मामला है उसमें जो आरोपी रह चुके हैं वो बात कर रहे हैं कि कैसे इस मामले में अब 15वां भी एक गवाह था वो हॉस्टाइल हो चुका है।
हॉस्टाइल उनकी नज़र में ये हॉस्टाइल नहीं है। उसने सच बयां किया है कि इस मामले में उसे ज़बरदस्ती 5 आरएसएस से जुड़े लोगों का नाम लेने के लिए कहा गया था। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।